हर व्यक्ति खुद का जीवन देवताओं के समान चाहता है। धार्मिक ग्रंथों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों में देवताओं के जीवन का वर्णन विशेष तौर पर किया गया है। मनुष्य देवताओं की पूजा पाठ, व्रत आदि इसलिए भी करता है क्योंकि वह अपना जीवन देवताओं के समान बनाना चाहता है। देवताओं का जीवन बहुत ही सुखमय और सरल स्वभाव का होता है, जिन पर भगवान की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में देवताओं के समान जीवन बनाने को लेकर बहुत सी विधि बताई गई है। यदि व्यक्ति शास्त्रों में बताई गई विधि का पालन करता है तो उसका जीवन देवताओं के समान हो जाता है और भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। लोकल 18 को जानकारी देते हुए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचे कर्णम प्रोपकर्णम येसां केसां नते वंद्या। वदनम प्रसाद सदनम, वदन मैंने मुख, मुख हमारा प्रसन्नता का घर हो। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम, देखो हमारा मुख प्रसन्नता का घर हो, अर्थात जब भी कोई व्यक्ति किसी से बातचीत करता है तो दूसरे को जब हम बातचीत करते हैं, हमारे से बातचीत करने के दौरान उसके मन पर प्रसन्नता आ जाए और वो हमारे से प्रभावित हो जाए। और सदयम हृदयम, हृदय हमारा दया युक्त होना चाहिए। सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचे, वाणी अमृत युक्त बोलो, हमारी वाणी में अमृत होना चाहिए। अर्थात अभिप्राय है, किसी बात को हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम इतनी मधुरता से बोलें जो सभी हमारी वाणी से प्रभावित हो जाएं। इसलिए बताया है ऐसा बोलें जो कटु सत्य तो हो परंतु उसमें कोई किसी प्रकार का छल कपट न हो। तद कर्णम प्रोपकर्णम, हमारा कार्य परोपकारित हो। कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें हमें दूसरे की भलाई करनी चाहिए। ऐसे काम करने से प्रशंसा होती है सबके और सभी प्रसन्नचित रहते हैं। ये शाम के शाम नृत्य वंद्या, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन जिन की बातों को उपरोक्त बताया है, ऐसे व्यक्ति सभी के द्वारा वंदनीय होते हैं। जैसा कि ये सब श्लोक में बताया है मैंने, तो जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं उनका वाणी भी अच्छी है और मुख पर भी प्रसन्नता है, वाणी भी अमृत बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा पूजनीय होते हैं और उन देवताओं के समान होते हैं। सभी जिनको वो अच्छी बातें बता रहे हैं वो उनके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा जो शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए हमें जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनकी बातों को अवश्य ही सुनना चाहिए।